मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। आए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों बहनों, आओ हम मिलकर खुदावंद की तमजीद करें। खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ये मौका जो हमको खुदावंद ने दिया है कि हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान करें, इससे बड़ा धन कोई नहीं है। बहुत बड़ा धन है ये, बहुत बड़ी दौलत है। ये वक्त जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिया है कि हम खुदा का कलाम पढ़ें, उस पर गौर करें, उसकी आवाज सुने और कहें, फरमा के तेरा बंदा सुनता है, फरमा के तेरी बंदी सुनती है। और जो कुछ खुदावंद तू फरमाएगा हम करेंगे, जो कुछ तू कहेगा हम कह देंगे। वाह वाह, आओ खुदावंद का शुक्र करें। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तमजीद हो। हर एक जो सर तेरे सामने झुका हुआ है, अपनी रहमतों से उसकी ताजपोशी कर, मसीह की खातिर से, उसी के जलाल के लिए। आमीन।
खुदा उनके बंदो, प्यारे भाई बहनों, मैं अपनी जिंदगी की ताजगी के लिए, ईमान की मजबूती के लिए और सीखने के लिए अपने भाई बहनों की गवाही सुनता हूं। खासतौर पर उनकी सुनता हूं जो पहली दफा उनका प्यार ताजा होता, ताजा ताजा। उनका हर आंसू एक किताब होता है और उनकी हर एक बात में एक नई बात होती है। तो मैं देखता हूं, बताते हैं कि पहली दफा जब उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ, चाहते नहीं थे लेकिन खुदा का कलाम पढ़ा, तो उसके तासुर, उसका असर क्या हुआ, तासुरात क्या थे, क्या हुआ उनको पढ़ के खुदा का कलाम, क्या दिखाई दिया उनको। और कई दफा मैं सोचता हूँ खुदा में इतने बरस हो गए, मैं अंधा, मैंने ना कभी देखी ये बात। कैसे खुदा उनको कोई ऐसी बात दिखा देता है जो बिल्कुल साफ होती है लेकिन नजर नहीं आती। वो अपने आशिकों को, दुश्मनों को, दुश्मन कोई नहीं उसका, वो किसी को दुश्मन नहीं समझता, उनको मालूम नहीं होता। तो ऐसी ऐसी बातें निकल जाती उनके मुंह से बाद में रो रो के। जितना प्यार वो करते हैं खुदा उनको हमारे लिए नमूना होता है। बहने, भाई, आज खुदा के कलाम में से एक बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपने जरूर उस पर गौर किया होगा। यह भी हो सकता कि वो बात नजर ना आई हो, और आज खुदावन ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ये बात याद दिलाऊं। सुबह ही उठा तो मुझे यही बात खुदावन की तरफ से पहुंची। मत्ती की इंजील में से ये मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वहां इसका जिक्र है और खुदा का शुक्र है उसमें एक औरत की तौकीर है। हम तहकीर करते, हिकारत करते, उसमें औरत जात को बहुत बुलंद किया गया है। औरत का दर्जा बहुत बुलंद है खुदा के कलाम में। मेरी प्यारी बहनों, माओ, बुजुर्गों, आप में से बहुत से जो कलाम सुनाती हैं, मेरा सलाम आपको, मेरा सलाम। मैं सुनता हूं, सीखता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं, आपको दुआएं देता हूं। यहाँ एक खातून का जिक्र है, एक औरत का जिक्र है, एक बहन का जिक्र है। हम लोग 7 भाई थे, सब चले गए, 6 तो चले गए, मुझे रखा हुआ उसने किसी वजह से। तो मैं कहा करता था, आए खुदा बहन, अब मुझे पता लगा मेरी कुछ बहनें हैं, कजन हैं, मैं क्यों नाशुक्रगुजारी नहीं करता, लेकिन मैं कहा करता था बहन क्यों नहीं दी। फिर मैं कहा करता था अच्छा कलाम में से कौन सी औरत है जिसको मैं अपनी बहन बनाऊंगा, वो ये औरत है। ये मेरी प्यारी बहन, मुबारक बहन, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोढ़ी के घर में था, तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती पत्थर लेकर उसके पास आई। जब वो खाना खाने बैठा था तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए, कहने लगे ये किस लिए जाया किया गया। ओ, जब खुदावन ने सुना होगा उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वो अपनी जान दे रहा है। और आपको पता लग जाएगा दूसरी जगह पर लिखा हुआ ये आदमी यहूदा स्क्रूती था जिसने 30 रुपए में उसको बेच दिया था। कहा था 30 रुपए मुझे दे दो, मैं पकड़वा दूंगा। ये कह रहा है खुदावन ने इस पर इतना एतबार किया था कि खजाना काय से जिम्मेदार बना रखा था, खजानची था, ताकि शायद इस पर असर होगा। वो कह रहा है इस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी, ये जाया हो रहा है, तू इसको समझता है कि ये जाया कर रही हूं मैं। अरे तुझे पता है इसने मुझे मुझे मेरे लिए क्या किया, तुझे पता है। तू इसे कह रहा जाया कर दिया। काश मेरे पास और होता, काश मेरे पास कुछ और होता।
काश मेरे पास कुछ और भी होता। जाया किया गया। ये तो बड़े दामों में बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। ये सुने, ये जानकर उनसे कहा, इस औरत को क्यों देख करते हो? इसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इत्र मेरे बदन पर डाला है। अरे तुम मेरे दफन में भी खसोटना मांगते हो, ये भी बर्दाश्त नहीं तुम्हें कि मेरे दफन के लिए कुछ हो जाए। इतनी मोहब्बत मेरे से। ये शागिर्दों का हाल था। जब तक वो मुर्दों में से जी नहीं उठा, जब तक उनको रूहुल कुद्स के कब्जे में नहीं आने का मौका मिला, जब रूहुल कुद्स ने उनको ले लिया है, जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हो, उसके बाद फर्क हुआ है, उससे पहले नहीं। ये कदर उसकी। 30 रुपए में बेचने वाला उस औरत से नाराज हो रहा कि तूने ये इतर इस पे हमें देना चाहिए था, हम बेच देते इसे। वो सुन रहा है, वो जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके सामने ये बात। ओह, है इस औरत को क्यों दुख करते? इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे, लेकिन इसने मेरे साथ भलाई की है। इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मेरे बदन पर डाला। इसको किसने बता दिया? ये इसको कहां से ये तहरीक हुई इसके अंदर कि तू ये कर? मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इन खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया, इसकी यादगारी में कहा जाएगा। मैं देखता हूं किताबें हैं जिनमें जिक्र होता है, उनकी कोटेशंस होती हैं, इख्तबास होते हैं कि फलां शख्स ने ये कहा है। बहुत सारी बातें जो खुदा के बंदे सुलेमान ने कही हैं, उनका जिक्र होता है कि ऐसा कहा गया है। इख्तबास, उन कोटेशंस बोलते हैं। चर्चिल ने क्या कहा है, किसी और बड़े आदमी ने क्या कहा है, मिर्जा गालिब ने क्या कहा है। शायरों की बातों का इख्तबास होता है, उनका जिक्र किया जाता, बातों का जिक्र किया जाता है। यहां बात का नहीं जिक्र है। यहां ये नहीं कहा गया कि जो कुछ इस औरत ने कहा है, जहां खुशखबरी बयान की जाएगी तो एक खबर में यह भी इजाफा हो जाएगा कि एक बात वो है जो इस औरत ने कही थी। नहीं, इसने कुछ नहीं कहा, ये तो खामोश रही। इसकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया। कई दफा सन्नाटों का शोर होता है, कोई कोई होता है जो सुन सकता है। इस खामोशी में क्या कुछ कह दिया मेरी बहन ने। खामोश थी, सुन रही थी। जरूर देखा होगा उसने यहूदा की तरफ, दोते दोते ऐसे कर कर देखा होगा, यहूदा क्या कह रहा है, किससे कह रहा तुझे? तुझे पता है ये कौन है? तुझे पता है ये मेरा कौन है? कुछ नहीं बोली, चुप रही, चुप रही। खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, जो इसने किया इसकी यादगार में कहा जाएगा। लोग कहेंगे ये कुछ नहीं कह रही है, जो कुछ इसने किया है वो कहेंगे लोग। जहां नजात का पैगाम सुनाया जाएगा तो ये एक नमूने के तौर पर होगी कि नजात पाने वालों को यह करना चाहिए जो इसने किया। नजात की खुशखबरी सुनाई जाएगी, और औरत जात को खुदा ने खड़ा कर दिया कि नजात पाना है तो इस तरह पाओगे। वाह 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 मेरी बहन, आप जो मेरी बहन सुन रही हो, सलाम सलाम आपको। मत मानो किसी और की। आपको मालूम नहीं कि उसकी नजर में आपकी क्या कदर व कीमत है, आप कितनी बुलंद है। उन सलमान बहनों को मेरा सलाम, जिनका कलाम मैं सुनता हूं, उनसे सीखता हूं। कुछ तो ऐसी बहनें, उनसे मुझे
तालीम हासिल होती है, मैं सुनता हूं, उनकी बात से सीखता हूं। एक ऐसी बहन भी है जिसका कलाम सुनकर मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो मुंह खोलकर कलाम सुनाती हैं, मैं मुंह खोलकर सुनता हूं, क्योंकि लिखा है तू अपना मुंह खूब खोल, मैं उसे भर दूंगा। इस मेरी बहन को, इस खातून को, इस मुबारक औरत को यह दर्जा दिया है, और किसी औरत को ये दर्जा नहीं दिया गया। को है तो आपको शायद मालूम हो। हाँ, खुदा उनकी मां मरियम ने कहा था, हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। बेशक, सलाम आपको मां मरियम। लेकिन इस औरत के बारे में, इतनी गुनाहगार औरत है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो? और ज्यादा तो वो इसकी तफसील हो जाएगी, और ज्यादा हमको पता लग जाएगा उसके बारे में। तफसीर और होती है, वो भी आप सुनेंगे। देखो, ये लूका की इंजील में इसका जिक्र है 7वें बाब में। मैं पढ़ता हूं, यही बयान है, यही औरत है। किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। ये 7वां बाब है और मैं 36 आयत से पढ़ रहा हूं। बयान लंबा है, लेकिन जरूर है कि इसको पढ़ा जाए। आप खुद भी पढ़िए, खुदा आपको वो बात दिखाएगा जो मुझे कभी नजर नहीं आई, शायद नजर आ नहीं सकती, वो आपको नजर आ जाएगी। नजर नजर में फर्क होता है। किसी ने दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा, बस वो उस फरीसी के घर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई, उसके पांव के पास रोती हुई उसके पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी, सर के बालों से उनको पोंछा, बहुत चूमे, फिर उन पर इतर डाला। प्यार करते हो आप खुदा मसीह को? कितना करते हो? काश के रूहुल खुद के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली जाए। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देख कर, सुनकर कुछ नहीं, उसने कहा ही कुछ नहीं, ये देख कर अपने जी में कहने लगा। ये तो किसी को भी नहीं मालूम नहीं था कि क्या कह रहा है वो। खुदावंद उसका जवाब दे रहा। जिसे गायब का इल्म हासिल है, वो जवाब दे रहा है उस बात का जो फरीसी के दिल में पैदा हो रही है। अगर ये शख्स नबी होता, इसका मतलब है मैं नहीं मानता कि नबी है, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। मैं तो कभी पता नहीं घुस कैसे गई है, आ कैसे गई हमारे घर, ये कहां का नबी है? ये नबी हो सकता है? इसको मालूम नहीं है कितनी घिनौनी और गलीज और गंदी औरत है, बदचलन है ये, सारा शहर जानता है, इसे नहीं मालूम? देखो तो वो क्या कर रही है, ये कह रहा हूं अपने दिल में, दिल में कह रहा, देखो खुदा जवाब दे रहा उसका। यीशु ने जवाब में उससे कहा तो था नहीं उसने, अरे वो जानता है हम क्या सोचते हैं। यीशु ने जवाब में उसे कहा शमाऊन, ये वही शमाऊन है जिसका जिक्र है, जिसने कोढ़ी, यहां उसका नाम भी लिया गया है। आए शमाऊन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा उस्ताद कह। नबी तो नहीं हो सकता, उस्ताद। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे। ये किस्सा सुना रहा था कि शमाऊन की समझ में आ जाए, सुनने वालों की भी समझ में आ जाए। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 का, 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया, बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? यहां शुक्रगुजारी की बात नहीं है, मोहब्बत की बात हो रही है। शुक्रगुजार होना और है, मोहब्बत करना और बात है। इसलिए मोहब्बत का जिक्र आया है। इस औरत की शुक्रगुजारी तो सतही चीज होती है,
असल चीज तो ये मोहब्बत का इजहार है, उसका जिक्र आएगा, देखना आप। शमाउन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया, एक फैसला तो तूने ठीक किया। उस औरत की तरफ फिर कर उससे कहा, शमाउन तू इस औरत को देखता है? क्या देखता है इस औरत में? क्या दिखाई दिया तुझे अब तक? तुझे नहीं मालूम मुझे क्या दिखाई दे रहा। हमें भी नहीं मालूम होता कि किसी गुनाहगार में वो क्या देख रहा है। हम कहते हैं गुनाहगार है, बदकार है, ये कभी नहीं बचेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अरे देखो, खुदा के हुजूर फरियाद किया करो, खुदा के हुजूर कहो, मुझे दिखा के तू इसमें क्या देख रहा है। मेरे मालिक तुझे क्या नजर आ रहा है? खालिक तुझे क्या दिखा रहे, तुझे क्या नजर आ रहा है इसमें? तू इस औरत को देखता, क्या दिखाई दिया तुझे? मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए, अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे बोसा ना दिया, ये तो सब करते ही थे, मगर इसने जब से मैं आया मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, इसने मेरे पांव पर इतर डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। अरे सबब ये है कि जैसे तुझे बताया था कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा मोहब्बत रखता है। तो इसे कह रहा है ये बहुत ज्यादा गुनाहगार है, इसको मालूम हो गया कि इसके बहुत गुनाह थे, माफ हो गए। इसलिए तुझे मालूम नहीं, इसलिए तूने मुझे पानी तक नहीं पूछा। तुझे नहीं मालूम कि तेरे गुनाहों का तेरे साथ क्या होने वाला है। मक्कार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसको मालूम है इसके गुनाह माफ हो चुके हैं। क्यों? इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए। वो कह रहा कि ये तो उस्ताद भी नहीं है, वो कह रहा मैंने गुनाह माफ कर दिया, ये होगा कौन? क्या दावा कर रहा है यहां खुदा अपने बारे में? खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है? इसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। इस औरत से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता? मगर उस औरत से कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। खुदा यीशु मसीह ने कहा जहां जहां ये खुशखबरी सुनाई दे जाएगी गुनाहगारों को कि तुम्हारा नजात देने वाला यीशु है, वो इस दुनिया में आ गया है, ये खुशखबरी दी जाएगी गुनाहगारों को। खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी है, तुम्हारी नजात मुफ्त कर दिए, आओ नजात लो, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जाके दुनिया को बता दो तुम्हारा नजात देने वाला जिंदा है, ये जाके बताओ। और लोग जानना चाहेंगे कि हम उसे कैसे कबूल करें, हम ये नजात कैसे हासिल करें। इस औरत का जिक्र करना यह मिसाल है इस बात की कि गुनाहगार को खुदा यीशु मसीह को उसकी नजात को उसकी माफी को कैसे हासिल करना चाहिए। जानना चाहोगे? देखो कई बातें हैं इस औरत की जिंदगी में, कुछ का मैं जिक्र करूंगा जिनका यीशु मसीह ने जिक्र किया। पहली बात यहां इसका जिक्र है कि उसने बेहद आंसू बहाए हैं। कभी हो सकता कि किसी गुनाहगार को इस बात का एहसास हो सलीब के पास आके कि देखो ये मेरे लिए क्या कर रहा है, और डाकू की तरह कहे हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, इसने कोई गुनाह नहीं किया है, यह बेगुनाह है। जब किसी को सलीब पर आकर खुदा की मोहब्बत का दर्शन हासिल होता, दीदार हासिल होता, उसके दिल का, खुदा के दिल का दीदार हासिल होता सलीब के पास आकर, कभी हो सकता कि वो ना रोए? कभी हो सकता कि उसका कलेजा फट ना जाए? रो रही है, आंसू बहा रही, पांव धो दिए आंसुओं से। ये तौबा के मुबारक आंसू हैं। कोई नजात नहीं पा सकता जब तक तौबा ना करे। तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा उनके हुजूर से ताजगी के दिन आए। ये नमूना है जहां मुनादी की जाएगी, खुशखबरी सुनाई जाएगी, उनको नजात हासिल करने का तरीका भी बताया जाएगा। तरीका क्या है? तरीका वो है जो इस औरत ने किया है, कहा है नहीं किया है। क्या किया है? वो कह रहा है ये बदचलन है, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी आंखों में आंसू है।
तरदामनी पे मेरी हजारों निगाह पड़ गई, आंसू नजर ना आए किसी को भी अश्क बार के। देखा जो कलवरी पर तेरा प्यार, गुनाहगार ने फिर आस के दामन पे पड़े हाथ गुनाहगार के, रो रही है पकड़ के, हाय मेरी उम्मीद, हाय मेरे बचाने वाले, कैसे शुक्र करूं। आंसू बहाए बगैर कुछ नहीं होगा, तौबा के आंसू जरूरी हैं। मेरी बहन ने बताया, आपकी बहन बता रही। दूसरी बात, जहां उसके मोहब्बत का जिक्र है वहां शुक्रगुजारी का जिक्र नहीं, उसके ईमान का जिक्र है। ईमान के बगैर कुछ नहीं है। इतना ईमान इस औरत का, वो कह रहा कि ये उस्ताद भी नहीं, अगर ये तो अगर नबी, वो नबी भी नहीं मानने को तैयार उसे। इस औरत का ये ईमान है कि इसके पास गुनाह के माफ करने का इख्तियार है। इसके पास वो इख्तियार है जो खुदा के सिवा किसी और के पास नहीं है। यह है उसका ईमान। कहता तेरे ईमान की वजह से तू बच गई, तेरे गुनाह माफ हुए। और कभी हो सकता है कि किसी के गुनाह माफ हो और वो मोहब्बत न रखे उससे। इसीलिए तो 116 ज़बूर में दाऊद अपने गुनाहों को याद करके और अपनी माफी को याद करके कहता मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं। इसीलिए तो मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा ने पतरस से पूछा था क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है। और देखेंगे और सुनेंगे। हम देख रहे हैं कि खुदा ने कहा जहां कहीं इंजील की मुरादी खुशखबरी सुनाई जाएगी, जो कुछ इस औरत ने किया है उसका जिक्र किया जाएगा। खुशखबरी के साथ साथ ये बताया जाएगा कि तुमको क्या करना चाहिए ताकि नजात पाओ। ये नमूना है। शहर की सबसे ज्यादा गिरी हुई औरत और बदनाम औरत को और बदचलन औरत को उठा के उसने सारी दुनिया के लिए एक नमूना बना दिया। नजात पाना है तो इस तरह तौबा के आंसू जरूरी हैं, तवक्कुल जरूरी है, उस पर पूरा भरोसा जरूरी है कि ये वो है जिसे गुनाहों के माफ करने का इख्तियार है। उस पर ईमान लाना जरूरी है। तीसरी बात ये बता दी गई, नमूना इसका ये दे दिया है कि कभी हो सकता है कि कोई इस औरत की तरह हिम्मत करके सामने ना आए तो नजात मिल जाए। अरे बुज़दिलों के लिए नहीं है ये। इसकी दलेरी देखो। औरत जात, बदनाम औरत, एक आदमी के घर में चली गई है जिसने उसको दावत बल्कि देने के बजाय उसको बेइज्जत कर रहा है। वहां पहुंच गई है, कोई परवाह नहीं इस बात की कि मेरी इज्जत होगी कि नहीं होगी, कोई मुझे आने देगा। इस हिम्मत देखो। नजात वही पाते जो हिम्मत करके उसके कदम में आते हैं। हिम्मत की जरूरत है। डरो मत, तुम्हारे लिए एक नजात देने वाला पैदा हुआ। पहली बात खुदा के कलाम में, डरो मत। बुज़दिलों के लिए नहीं है। इस औरत को देखो कितनी दलेर है ये, इसकी हिम्मत देखो। सबके सामने आके कह रही मैं गुनाहगार हूं, कह दो जो मर्जी मुझे कहना है, लेकिन मुझे नजात देने वाला मिल गया। मुझे मिल गया जो गुनाहों को माफ कर सकता है। मेरा ईमान उस पर है। तुम कह रहे वो नबी भी नहीं, कोई कहते नबी है। अरे ये वो है जिसे गुनाहों के माफ करने का इख्तियार है, जो किसी नबी को कभी हासिल नहीं हुआ। इंसान के पास ये है ही नहीं इख्तियार। इसके गुनाह माफ हुए। अब इसकी अकीदत देखो। अरे इसके आंसू देखो, इसका ईमान देखो, इसका इसार देखो। इसार सब कुछ निसार। वो कह रहे हैं, आपने पहले देखा था कि जी ये बिक सकता था बहुत लोगों को। अरे वो कह रहा मेरे पास कुछ और होता तो वो भी दे देती। इसार देखो, जो बेहतरीन चीज थी वो लेके आई। कभी हो सकता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहें, ये नजात हासिल करना चाहें, वो हमें कहे गुनाह फेंक दो अपने, हम उन्हें गुनाहों को भी ना छोड़ने चाहे। अरे ये तो सब चीजें दे रही, उसके कदमों पर निसार कर रही है। फिर एक और चीज देखो कि जहां इसे खुदावंद की तरफ से खुदावंद ने उसकी मोहब्बत की तारीफ की है, उसके ईमान की तारीफ की है,
हिम्मत। नजात पाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। खुलेआम आके कहो मुझे खुदावंद तेरी जरूरत है, गुनाह का इकरार करो, उसका यकीन करो कि उसने तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए हैं, और फिर कोई चीज ना रखो, सब कुछ उस पर निसार करो। जहां खुशखबरी सुनाई जाएगी नजात की, इस औरत को पेश किया जाएगा कि नजात अगर पानी तो ऐसा करो जैसा इसने किया था। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र।